ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ, અમને સગલાને અહીંયા આ મજલિસમાં આપનું વેલકમ કરતા હોવા ઘણી ખુશી થાય છે અને અમે અમારી ભાષામાં આપને અહલન વ સહલા કહીએ છીએ. અહલન વ સહલા. અને અમારી દુઆ છે કે આપને પરવરદિગાર ઇમામ હુસૈનના વસીલાથી ખૂબ તાકાત આપે અને સેહતમંદ લાંબી ઉંમર આપે, हमेशा खुश रखे અને हिफाजत में रखे. उन्होंने तारीफ की सियासी बेस पे. वहाँ पे बेसिकली जो मोदी है वो मुसलमानों के खिलाफ है, उसके अंदर तो इंसानियत है ही नहीं. बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो बेसिकली आप भी जानती हैं कि वो हिंदुओं के हैं, वहाँ के लीडर हैं, तो वो कैसे मुसलमानों के लिए एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं. बेसिक बात यह है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ जाती है बात. वो मुस्लिम राइट्स को कंसिडर नहीं करते एज पर जैसे देखा जाए कि वो अपने इंडियन वो वहाँ पे लोगों को देते हैं ना, जो भी पैसा वैसा जो भी है वो उसका सियासी नाग है. आपको कैसे पता? ये हम पढ़ते रहते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं. वैसे भी थोड़ा बहुत मालूमात तो है ना कि मोदी जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है. अच्छा, शाहरुख खान पसंद है आपको? हाँ जी. सलमान खान पसंद है? हाँ जी. तो वो कौन है? हिंदू. वो हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू. मुसलमान है बेटा. बाबरी मस्जिद भी इसी तरह तबाह उन्होंने की थी, इसी की कस्टडी में हुई थी, सारा निगरानी में इसी के काम हुआ है. ये मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है, बाकी आगे अल्लाह बेहतर जाने. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. न्यूज एनालिसिस पर आपको स्वागत है. तो दोस्तों, मोदी जी ने 2017 में असरा मुबारक विजिट किया था, जो कि एक करबला में जो हुआ था, तब उसका सालगिरह को असरा मुबारक बनाया जाता है. इंदौर में बहुत बड़ी प्लेस है, वहां पर मुस्लिमों के लिए एक रिलीजियस प्लेस है. तब वहां पर जो मौलाना थे डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, उन्होंने मोदी जी की तारीफ किया था. मोदी जी की जो प्लान है इंडिया को लेकर, मेक इन इंडिया, ऐसे बहुत जैसे तारीफ है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको जमकर तारीफ किया था. उनके मोदी जी की जो एजेंडा है, जैसे सबका साथ सबका विश्वास, उसको भी तारीफ किया था. तो तब ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी को एक प्रिटेंड किया जाता है कि वो मुस्लिम के साथ नहीं है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है. क्या जो गवर्नमेंट स्कीम आता है, लोन आता है, गवर्नमेंट स्कीम दिया जाता है सरकार की तरफ से, क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, वो क्या दिखता है कि यहाँ पर मुस्लिम है तो ये स्कीम इसके ऊपर लागू नहीं होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. सभी गवर्नमेंट मुस्लिम मिल रहे हैं. जिस तरह की उनकी बातें, वही इंट्रो में देखा, वही आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानियों का सोच है मोदी जी जब मौलाना से तारीफ मिलता है. तो दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करिए. मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में. जो मौलाना साहब है वहाँ के, जिनका नाम है डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत तारीफ की है नरेंद्र मोदी जी की. एक बहुत अच्छे इंसान है, हिंदू मुसलमान में तफरका नहीं करते हैं, फर्क नहीं करते हैं, बराबर की इज्जत देते हैं दोनों तबकों को. जानते हैं इस बारे में हमारी पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, बताते हैं. उन्होंने तारीफ की सियासी बेस पे. वहाँ पे बेसिकली जो मोदी है वो मुसलमानों के खिलाफ है, उसके अंदर तो इंसानियत है ही नहीं. मुसलमानों को वो किस तरह कत्ल कर गया है. गुजरात में जो ट्रेन में कत्ल हुए वो मोदी ने करवाए थे. अब हर रोज़ इंडिया में जो कत्लों गायत हो गई है, ये मोदी के इशारे पे हो गई है, मोदी की रजामंदी से हो गई है. वो एक अच्छा आदमी नहीं है, वो मुसलमानों के लिए अच्छा साबित कभी भी नहीं हुआ, ना होगा. मोदी जी जो है वो मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है. फिर वो यौम आशूर जो मजलिस थी वहाँ पर क्यों जाते? एक मिनट. और वहाँ के मुसलमान काफी खुश थे उनको देख के. आपको पता है कि इंडिया के मुसलमानों के जो हज के लिए फंडिंग होती है ना, वो गवर्नमेंट मोदी जी ही कराते हैं, आधे से ज्यादा फंडिंग. उसके अलावा वहाँ पर मदरसों के लिए स्कॉलरशिप्स भी मोदी जी ने दी हुई है. उसके अलावा वहाँ पर मुसलमानों को न्यू दिल्ली में बहुत बुरे हालात में थे, झुग्गियों में रहते थे, उनको फ्लैट्स दिए हैं, नए बहुत खूबसूरत फ्लैट्स हैं जो कि मुफ्त में दिए गए हैं. मैं भी दिए हूँ, मुझे नहीं मालूम इसका, लेकिन ये है कि वो मुसलमानों के हक में नहीं है. वो बंदा वो वहाँ पे लोगों को देते हैं ना, जो भी पैसा वैसा जो भी है, वो उसका सियासी नाग है. आपको कैसे पता? ये हम पढ़ते रहते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं. वैसे भी थोड़ा बहुत मालूमात तो है ना कि मोदी जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है. अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, जब हमारे टेलीविजन पर एक चीज दिखाते हैं, उनके खिलाफ दिखाते हैं, वो हम मान लेते हैं. जी हाँ. और जब हमें उनका प्लस पॉइंट दिखाया जाता है तो वो हम मानते नहीं है. ऐसा क्यों? प्लस पॉइंट कभी कभार दिखाते हैं. मुखालफत उसकी बेस ही यही है. उसने पहली ईंडी मुसलमानों के खिलाफ लगाई है. जब उसका इलेक्शन होता है वो मुसलमानों के खिलाफ नारा लगा के जीतता है. वो हिंदुइज्म कहता है, मुसलमानों को नहीं वो पसंद करता. आपको कैसे पता कि वो मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाकर? आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ पर मुसलमान है, और वो लोग, आपको पता है जब भी सर्वे किया जाता है, गुड़िया बाबरी मस्जिद भी इसी तरह तबाह उन्होंने की थी, इसी की कस्टडी में हुई थी, सारा निगरानी में इसी के काम हुआ है. ये मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है, बाकी आगे अल्लाह बेहतर जाने. यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको पता है वहाँ पर अगर आप मुसलमानों की बात करें तो वहाँ पर एक मुस्लिम सिस्टर बनी हुई है नरेंद्र मोदी की, जो उनको राखी बांधती है. उन्हीं मुस्लिम सिस्टर का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये बोला कि मोदी एक बहुत ही नरम दिल के आदमी है, जिनके लिए हर तबके के लिए प्यार है. और आपने बाबरी मस्जिद की बात की है, तो आप देखिए एक्सट्रीमिज्म कहीं पर भी है, वो तो फिर पाकिस्तान में भी मंदिर तोड़े गए. बात सुने, पाकिस्तान में पहले नहीं तोड़े गए, उसकी रद्द अमल के तौर पे तोड़े गए. और दूसरी बात यह है, वो जो औरत बांधती है राखी मुस्लिम जो है, वो सियासी फायदे होते हैं, पैसा धेला मिलता है, इसलिए वो लोग इस तरह करते हैं. अदरवाइज नहीं. मैं मुतमईन नहीं हूँ. आगे हर किसी की अपनी अपनी सोच है.
अच्छा, आप मुतमईन नहीं है? हाँ जी। तो सर वहाँ के मुसलमानों के जब उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं, सर्वे वगैरह किए हैं, तो उन्होंने उन्हीं के हक में वोट दिया है कि हमारे लिए बहुत अच्छा है वो। जिनको फायदा हुआ उनके लिए अच्छा है, जिनको फायदा नहीं हुआ उनके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो बेसिकली आप भी जानती हैं कि वो हिंदुओं के हैं, वहाँ के लीडर हैं, तो वो कैसे मुसलमानों के लिए एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। पर्सनली भी नरेंद्र मोदी को मैं तो पसंद नहीं करती। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है वहाँ पर इंडिया में, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, आपको किस शोबे में वहाँ पर मुसलमान बैठे हुए नजर नहीं आते हैं, काम करते हुए नजर नहीं आते, बताएं मुझे। नहीं, वैसे तो वो हर शोबे में मुझे नज़र आते हैं, लेकिन ये भी ठीक है कि उनकी अकलियत हम लोगों से, हिंदुओं से ज़्यादा अकलियत हमारे मुसलमानों की है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर आप अगर श्रीनगर में देखें, हमारे मुसलमान भी हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ किस कदर ज़्यादतियाँ की जाती हैं। और आपको वो भी तारीख याद होगी, वो दिन भी आपको याद होंगे कि जब वहाँ पर माओं के बच्चे जो थे वो भूख से मर गए थे, तब नरेंद्र मोदी किधर था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर आपने बोला है कि श्रीनगर की आपने बात की है, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी कि मुहर्रम का ही महीना था और वहाँ पर ना हमारी रिलीजियस प्लेस को ना आग लग गई थी। आपको पता है वहाँ पर हिंदू फैमिली ने प्रॉपर पानी फेंका और बुझाई आग। इसके अलावा एक वहाँ पर ना एक्सट्रीमिस्ट लोग थे कुछ, जो मुसलमानों का ना दरवाजे को बार बार इस तरह से पीट रहे थे, तो हिंदू ने ही अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई। तो देखिए, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह हो सकते हैं। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, आप इस बात पे भी आप फिर बिलीव रखती होंगी कि 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। Obviously, वो तो फिर पाकिस्तान में भी एक्सट्रीमिज्म। इसी तरह से फिर तमाम हिंदू भी जो हैं वो बराबर नहीं है। कोई हिंदू के दिल में पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी हो सकता है, तो उसके दिल में भी हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो भी कोई अल्लाह का कोई अच्छा बंदा होगा, उसके दिल में भी रहम आ गया होगा जो उसने पानी फेंका। लेकिन वहाँ पर आपस में भाईचारे से भी रहते हैं। और आपको पता है कि जो हज करने जाते हैं इंडिया से, उनका आधे से ज्यादा जो बजट है वो इंडियन गवर्नमेंट देती है। अच्छा, तो नहीं, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है। अब वो एक इंडियन मुल्क में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ की गवर्नमेंट का ये बनता है कि वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उन पे खर्च करें। जैसे हमारी गवर्नमेंट भी तो वो निकालती है ना, पैकेजेस निकालती है अपने मुसलमानों के लिए, तो इसी तरह वो वहाँ पे इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी उनके लिए जाहिर सी बात है अगर वो कुछ करते हैं तो इट्स ओके, इसमें इतना वो तो नहीं है, वो उनका करना बनता है। अच्छी बात को नहीं अप्रिशिएट करना है ना। बनता है उनका। इंडिया के बारे में यही जानते हैं कि वो हमारा एक हिसाब से दुश्मन है, और हमारे तो जो थे मुसलमान रहते हैं और उनके जो थे इधर हिंदू रहते हैं, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। जो यहाँ पर हिंदू हैं वो आज़ाद है, यहाँ पर आज़ाद है। आपको किसने कहा? पता किसने बताया आपको? मम्मा ने बताया? हाँ जी। मम्मा ने बताया? ये मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा गलत इन्फॉर्मेशन ना दिया करे उनको। एक्सट्रीमिज्म बेटा हर जगह है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि वहाँ पर मुसलमान अच्छी हालत में? नहीं, ये किसने बताया? खाला। कोई भी मुसलमान वहाँ पर अच्छी हालत में नहीं है। नहीं। शाहरुख खान पसंद है आपको? हाँ जी। सलमान खान पसंद है? हाँ जी। तो वो कौन है? हिंदू। वो हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू। मुसलमान है बेटा। इंडिया वाले अगर होना चाहते हैं हमारे साथ तो हो जाए। हमारे साथ होना चाहते हैं? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं? अच्छा, वो क्यों होंगे हमारे साथ? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लो? फ्रेंडशिप कर लेना चाहिए हमारे साथ। आप कर लोगे? हाँ जी। बेसिक बात यह है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ जाती है बात, वो मुस्लिम राइट्स को कंसीडर नहीं करते एज पर जैसे देखा जाए कि वो अपने इंडियन नहीं। बेसिकली आप जब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, तो जो फंड्स आए थे ना उस हिसाब से पाकिस्तान के हिस्से में, तो आपके वो फंड्स भी अभी तक पेंडिंग है जो इंडिया ने पे करने हैं, अगर आप उस दौर से स्टार्ट करती हैं तो। डू यू नो कि 2010 में जब सैलाब आया था तो उन्होंने हमें $20 मिलियन की एड दी थी। अभी भी सैलाब में उन्होंने हमें एड दी है। डू यू नो? अगर आप इंडिया की एड देखते हैं तो उस हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, अदर एशिया कंट्री भी हैं। अब आप उसको फोकस करें कि इंडिया ने दी थी, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। बिकॉज़ बात तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि असरा मुबारक में मोदी जी की तारीफ होने के बाद मौलाना के द्वारा कैसे पाकिस्तानी भड़क उठे, और पाकिस्तानियों का सोच यही है कि मोदी जी कभी मुसलमान के बन नहीं सकते या मुसलमान की अच्छा नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? जब शिवाजी के अमल पर भी, जब शिवाजी ने मुगल को हराया था तब भी मुसलमान यहाँ पर थे। क्या मुसलमान तो असुरक्षित थे, या शिवाजी जाकर मुसलमान को मार दिए थे, या कोई भी हिंदू राजा के जब समय पे क्या मुसलमान यहाँ पर असुरक्षित महसूस करता था? वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जो भी यहाँ पर राजा रहे वो इक्वली हिंदू और मुस्लिम को ट्रीट करता है। और जैसे कि इन लोगों ने बता रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। कौन आपको कह दिया? आप ये जो पाकिस्तानी है क्या कभी इंडिया विजिट करके गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी मतलब आप देखिए एक हिंदू जनरल कास्ट में उसको नौकरी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तभी अगर कोई माइनॉरिटी से आता है, वो हिंदू जो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या जैन हो, उसको नौकरी मिलना बहुत ज्यादा सही होता है अगर आप रियलिटी में देखें। और एक जनरल कास्ट हिंदू को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक नौकरी पाने के लिए। दर बदर वो भटकता रहता है, ना जाने कितने इंटरव्यू वो दे देता है, लेकिन उसको एक नौकरी के लिए। लेकिन वहां पर जो हमारे जो स्कीम है वो कोटा में यहाँ को जो माइनॉरिटी को मिल जाता है।
तो यहाँ पर इक्वली का इनको मतलब माइनॉरिटी को तो ऊपर रखा गया है जनरल लोगों से, मतलब हिंदुओं से। तो ये कैसे हो गया? और जिस तरह से मुस्लिमों के लिए स्कीम है, अब मोदी जी ने भी मदरसा डेवलपमेंट के लिए 6,000 करोड़ की एक स्कीम बहुत आगे से लागू कर मतलब कर दी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक हाथ से कुरान, एक हाथ से जो माउस है वो पकड़ के मुसलमान बच्चा अब हमारा आगे जाएगा। तो जो मतलब जो एजुकेटेड मुस्लिम है वो तो जानते हैं कि सरकार डेवलपमेंट को तवज्जो देना चाहती है, लेकिन जो अनएजुकेटेड मुसलमान है वो थोड़ा ज्यादा जो इंडिया में है वो बहुत ज्यादा मात्रा में वो ये समझ नहीं पाता, और उनको जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एजेंडा बनाकर उनको गुमराह कर देती है कि देखिए जो मोदी है जो हिंदू मुस्लिम करता है। लेकिन क्या एक जो गवर्नमेंट स्कीम आता है वो मुसलमान नहीं पाता, हिंदू को चला जाता है? बेसिक कुछ भी नहीं है, इक्वली सभी को बांटा जाता है गवर्नमेंट स्कीम, सभी गवर्नमेंट स्कीम के हकदार मुस्लिम भी है। तो मतलब जब भारत ऐसा करा है, भारत एक ही रिलीजन का तो नहीं है, यहाँ पर तो हिंदुओं का रिलीजन का जो हम जो कहते हैं ये तो एक सेकुलर कंट्री है, ना कि हिंदू कंट्री है। तो इस तरह से वहां पर सभी को तवज्जो दिया जाता है, मुस्लिम को ही क्यों तवज्जो दिया जाए, सभी को तवज्जो दिया जाता है। तो इस तरह से जो पाकिस्तानियों का सोच है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, भाई ये सरासर गलत है। ये सारे हम जो पाकिस्तान की मीडिया है और पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है, इनके अंदर इतना गोबर भर चुका है कि ये अब जहालियत से निकल ही नहीं सकते। इनके अंदर इतना ये ज्यादा पॉइजनस हो गए हैं कि ये कभी भी भारत को अच्छा नहीं दिख सकता। जैसे कि वो बंदा ने पहले लास्ट को बताया कि भारत को हमारा मदद कर दिया, तो वेस्ट ने भी तो मदद किया, मतलब बाढ़ के टाइम में भारत मदद किया ये नहीं दिखाई दिया, वेस्ट ने मदद किया ये दिखाई दिया। तो आप देख सकते हैं ये हमेशा भारत जब आता है अपने आंख पे काला चश्मा लगा देते हैं कि भारत कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान जैसे बहुत रहमो करम कंट्री है, खुद के देश में चाहे दिवालिया होने जा रहे हो और धर्म के बीच में खुद के एक मुस्लिम कंट्री होकर भी सिया सुन्नी में लड़ाई होते रहे, लेकिन वो ये मतलब भाषण देके भारत को कि हम मुस्लिम और माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखते। दोस्तों इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और मोदी जी की तारीफ को लेकर और पाकिस्तानी को रिएक्शन देखो, आपका क्या रिएक्शन है जरूर कमेंट में मेंशन करिए। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।